और अब कुछ खबरें शोबिस की रंगारंग दुनिया से। कैफी खलील का सुपरहिट गाना कहानी सुनो, जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, इन दिनों मौसीकी से लगाव रखने वालों में काफ़ी मकबूल है और यूट्यूबर इसे अब तक 13 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका है। कैफी खलील के इस गीत की मकबूलियत ने दीगर गुलकारों को भी इस गाने को अपनी आवाज़ में गाने पर मजबूर किया, जिनमें पाकिस्तानी गुलकारा एम बेग और डिच गुलकारा एम मिस्टर नुमाया हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर मशहूर एक और मौसीकार और गुलकार चाँद फतेह अली खान ने भी इस गाने पर तबाह आजमाई की है और इस गाने का अपना वर्जन पेश किया है। चाँद फतेह अली खान इससे कबल कई और दीगर गानों के अपने वर्जन पेश कर चुके हैं, जिनसे उनके चाहने वाले काफ़ी लुत्फ अंदोज होते हो रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 8 का अपना तराना भी जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। बॉलीवुड की अदाकारा रानी मुखर्जी ने इंकशाफ किया है कि उनके खानदान के माली हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्मी सनत में कदम रखा। बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अदाकारी करने का शौक नहीं रखती थी, तहम वालिदैन के माली हालात बेहतर न होने की वजह से इन्हें अदाकारी की दुनिया में कदम रखना पड़ा। उन्होंने कहा है कि मेरे वालिदैन बच्चों को वो सहूलियात नहीं दे पा रहे थे जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे, और शायद यही वजह थी कि मेरी वालिदा ने भी मुझे अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का मशवरा दे दिया और दबाव भी डाला। रानी मुखर्जी ने कहा है कि मुझे अपने खानदान के माली हालात बेहतर करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में मजबूरन कदम रखना पड़ा। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार रणबीर कपूर ने कहा है कि वो अपनी अगली फिल्म एनिमल के बाद कुछ अरसे के लिए ब्रेक लेंगे। अपनी नई फिल्म तू झूठी मैं मकार की तशरीह मुहिम के दौरान गुफ्तगू करते हुए रणबीर कपूर का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुझे कुछ नया काम भी पसंद आएगा, लेकिन फिलहाल मैं इस ब्रेक से खुश हूँ। अदाकार का कहना था कि मैं अभी एक बेटी का बाप बना हूँ और इस तरह मुझे अपनी बेटी के साथ गुजारने के लिए कुछ वक्त मिलेगा।